जय हिंद। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे ये सब मैंने सीजीएल 2024 के टीयर वन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे वो हम इसमें इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स। अनिल और बीना ये फ्रेंड्स है एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इज 5। अनिल और बीना फ्रेंड्स है और इनकी जो एज का डिफरेंस है वो 5 साल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक की एज होगी एक्स, दूसरे की एज होगी x+5, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है, एक तो 5 साल बड़ा होगा। फिर बोल रहा है अनिल इज फादर दिनेश। अनिल का फादर है दिनेश जो कि 3 गुना ज्यादा बड़ा है अनिल से। अनिल का फादर जो है दिनेश वो 3 गुना बड़ा है अपने बेटे अनिल से। एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। और बीना 2 गुना ज्यादा बड़ी है अपनी सिस्टर चारू से। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 ईयर्स। और जो एज डिफरेंस है दिनेश और चारू का वो है 45 ईयर्स। दो के एज का अंतर जो है वो 45 ईयर्स है। फिर बोल रहा है इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल। बीना बड़ी है अनिल से, देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। तो फाइनली हमें बोलना है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। हमें दिनेश और चारू की एज निकालनी है टोटल। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम क्या लेंगे, लेट अनिल्स एज बी एक्स ईयर्स और बीना की एज हो जाएगी x+5 ईयर्स। अब आप बोलोगे x+5 कैसे आपने लिखा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बीना इज ओल्डर देन अनिल, तो बीना बड़ी है अनिल से, ठीक है। और प्लस इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो 5 साल है। तो हो गया ना 5 साल का डिफरेंस। अनिल की एज एक्स है, बीना की x+5, तो 5 साल का डिफरेंस हो गया एज का। फिर बोल रहा है अनिल्स फादर दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। तो दिनेश की एज हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना बड़ा है अपने बेटे अनिल से, 3x, ठीक है। अब आते हैं चारू के एज पे। पहले ये क्लियर हम कर लेते हैं। चारू की एज हो जाएगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। तो बीना 2 गुना ज्यादा बड़ी है अपनी सिस्टर चारू से, ठीक है। तो देखो वो क्या हो जाएगा, रुको। तो चारू की एज हो जाएगी x+5/2। अब आप बोलोगे ये कैसे आपने लिखा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये। बीना क्या है, 2 गुना ज्यादा बड़ी है अपनी बहन चारू से। तो बीना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। बीना की एज क्या है, x+5 = 2/c। तो सी की एज क्या है निकलेगी, x+5 होल डिवाइड बाई 2। तो चारों की एज x+5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें किसका एज निकालना है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। हमें दिनेश और चारू का प्रेजेंट एज का सम बोलना है। और दिनेश और चारू का एज डिफरेंस कितना है, 45। अब देखो तो वो हो जाएगा 3x माइनस ब्रैकेट x+5/2 इज इक्वल टू 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45 ईयर्स, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x -5 और यहाँ पे 2 रहेगा इज इक्वल टू 45। और यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, दैट विल बी 90। ये हो जाएगा 6x माइनस x विल बी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 95 और x की वैल्यू हो जाएगी 19, x का वैल्यू आ गया 19, ठीक है। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मुझे प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश एंड चारू बोलना है। दिनेश की एज क्या है, प्रेजेंट एज, दैट इज 3x। तो फाइनली क्या होगा, 3 × 19, वो क्या हो जाएगा 27, हाँ ये हो जाएगा 57 ईयर्स। ये है दिनेश की एज। अब आते हैं चारू के एज पे। चारू की एज क्या है, x+5 होल डिवाइड बाई 2। तो x की जगह 19 + 5 होल डिवाइड बाई 2। तो ये कितना होगा, 19 + 5 विल बी 24, 24/2 विल बी 12 ईयर्स। तो चारों की एज है 12 ईयर्स। अब मेरे को सम बोलना है, सम ऑफ दिनेश एंड चारूज एज, दैट विल बी 57 + 12, कितना हो जाएगा 69 ईयर्स। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3।
और ये सीजीएल के टायर 2 में आया था, टियर 2 में ये क्वेश्चन आया था मेंस में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन। तो सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें प्रेजेंट एजेस का रेशियो बोल रहा है ए और बी का, वो है 3:4 में। फिर बोल रहा है 5 years बैक। अब हमें ये प्रेजेंट से पास्ट में ले रहा है, ठीक है। बोल रहा है 5 साल बैक द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3। अब बोल रहा है 5 साल पीछे इनका जो एज का रेशियो था वो था 2:3। अब देखो इसको करेंगे कैसे। और ये जो सब क्वेश्चंस इस क्लास में हम कर रहे हैं ये सब सीजीएल 2024 में आए थे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले मैं लिखूंगा प्रेजेंट एजेस, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज 3x, और बी की 4x। अब प्रेजेंट का सिनेरियो खत्म, ठीक है। अब हमें बोल रहा है 5 years बैक। अब हमें प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट से पास्ट में लेके जा रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा, पास्ट एजेस का रेशियो। पास्ट में क्या सिनेरियो था, इनका एज का रेशियो था 2:3। अब पहले पास्ट की एज लिखेंगे ए की, क्योंकि 5 year बैक जाना है। ए की हो जाएगी 3x-5, और बी की एज हो जाएगी 4x-5। और इनका रेशियो क्या था ए बाई बी का, 2:3, 5 साल पीछे। तो ए की एज हो जाएगी 3x-5 होल डिवाइड बाई 4x-5 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 9x-15 इज इक्वल टू 8x-10। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 9x-8x विल बी x इज इक्वल टू 15 - 10 दैट विल बी 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। पर क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है निकालना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। मुझे प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है। और प्रेजेंट एज क्या थी ए की, दैट वाज 3x। तो x की वैल्यू है 5, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो ये ए की प्रेजेंट एज है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये प्रेजेंट एज पास्ट एज लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे मैं इसको 30 सेकंड में करूंगा। प्रेजेंट एज मेरे को पता है, उसका रेशियो है 3x। मैं सीधे करूंगा 3x-5 और नीचे 4x-5 इज इक्वल 2/3। बस एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ कि समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 3 years ago was 5:7। सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3 साल पहले का ए और बी का एज का रेशियो था 5:7। तो इसका सीधा सा मतलब है ये पास्ट की बात कर रहा है। मतलब 3 साल पहले का जो ए और बी का एज का रेशियो था वो है 5:7। फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ विल बी 9:11। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट से लेकर प्रेजेंट में, और पास्ट और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब बोल रहा है अब इन ए और बी का इनका जो एज का रेशियो होगा 13 years फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ प्रेजेंट से लेकर 13 years आगे फ्यूचर की बात कर रहा है। तो वो क्या होगा, रेशियो 9:11। फिर बोल रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 years लेस देन दैट ऑफ बी। अब बोल रहा है अगर सी की एज है 11 साल कम देन दैट ऑफ बी, हमें क्या फाइंड करना है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी इन ईयर्स इज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और ये सीजीएल 2024 में आया था। देखो पहले हम पास्ट का सिनेरियो लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पास्ट का सिनेरियो, ठीक है। पास्ट में ए और बी का एज का रेशियो क्या था, ए का था 5x एंड बी का था 7x। ये 3 साल एगो का रेशियो है। अब हमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट में आना है, वो क्या होगा, देखो। तो ए की एज हो जाएगी 5x+3 और बी की एज हो जाएगी 7x+3। अब देखो ये जो रेशियो था 5x और 7x, ये था 3 साल एगो का, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट में अगर आना है तो हमें ये 3 साल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है फ्यूचर में, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्यूचर की एज क्या होगी ए की, इट विल बी 5x+3 तो है ही, प्लस 13 years ऐड होंगे। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x+16। ये ए की एज है। अब बी का भी सिमिलरली 7x+3+13। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x+16।
अब इनका रेशियो क्या बोल रहा है, विल बी 9/11। तो ए बाई बी का रेशियो क्या है, ये हो जाएगा पहले, हाँ ये हो जाएगा 5x + 16 होल डिवाइड बाई बी की एज 7x + 16, क्या रेशियो होगा 13 साल आगे, वो लिखा है क्वेश्चन में, दैट इज 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 5 × 11 विल बी 55x प्लस 16 × 17, वेट 16 × 11 करना है, 6161, ओके 176 is equal to 9 × 7 will be 63x plus 9 × 6 5 ये हो जाएगा 16 × 9, 9 × 6 will be 54 5 12 13 40, हाँ 144 हो जाएगा ये 144। तो 63 में से 55 it will be 5, it will be 8x, 8x is equal to 176 में से 144 2 and 32, 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 32 कटेगा 8 से 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। पर हमें बोलना क्या है, हमें बोलना है हमें प्रेजेंट एज ऑफ c निकालनी है। अब c का क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, c इज 11 साल कम है b से, तो हमें b का प्रेजेंट एज पहले निकाल दो। b का प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज 7x + 3, तो x की जगह 4 वैल्यू देना पड़ेगा, दैट विल बी 7 × 4 28, 28 + 3 हो जाएगा 31। तो ये है b की एज, दैट इज 31 ईयर्स, और सी की प्रेजेंट एज निकालनी है, पर सी क्या बोल रहा है, सी की प्रेजेंट एज है 11 साल कम, तो हो जाएगा 31 - 11, तो अल्टीमेटली सी की एज क्या हो जाएगी 20 ईयर्स, एंड दिस इज द आंसर। हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये है अगला क्वेश्चन, और ये भी सीजीएल 2024 का है। अब सीधे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हेमा इज 20 ईयर्स ओल्ड, हेमा की एज है 20 साल, एंड हर सिस्टर नेहा, हेमा की जो सिस्टर है नेहा, इसकी एज है, नेहा की एज है 30 साल, एंड हर सिस्टर नेहा इज 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ईयर्स एगो वेयर देयर एजेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने साल पहले, हमें क्वेश्चन पास्ट में ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले प्रेजेंट में ये बोल रहा है हेमा की एज 20 साल है और नेहा की एज है 30 साल। फिर बोल रहा है कि कितने साल पहले इनका एज का जो रेशियो है वो रहा होगा 3:5, कि कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो रहा होगा 3:5। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैं लिखूंगा हेमा की एज क्या है 20 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है, एंड नेहा की एज क्या है 30 ईयर्स, ये प्रेजेंट का मसला है। अब हमें क्वेश्चन पास्ट में ले रहा है, अब पास्ट का सिनेरियो कि कितने साल पहले, हमें नहीं पता कि कितने साल पहले इनका जो एज का रेशियो है वो रहा होगा 3:5, हम क्या उसको लेंगे x ईयर्स। तो हेमा की एज हो जाएगी 20 - x, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि कितने साल पहले इनकी जो एज का रेशियो है वो रहा होगा 3:5, ठीक है। सिमिलरली नेहा की भी एज हो जाएगी 30 - x ईयर्स। अब देखो रेशियो दिया हुआ है, सीधे करेंगे 20 - x होल डिवाइड बाई 30 - x इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, सो -5x इज इक्वल टू 90 - 3x, तो 100 में से 90 कटेगा तो 10, 5 में से 3 कटेगा तो 2x, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई 5। और x हमने लिया था क्या था, x हमने लिया था ना कि इतने साल, हमने वो लिया था पास्ट की एज किस हिसाब से, कि इतने साल पहले इनके इनकी जो एज का रेशियो रहा होगा वो रहा होगा 3:5, ये x हमने वही लिया था। अब क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ मेनी इयर्स एगो वेयर देयर एजेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब कितने साल एगो इनकी जो एज का रेशियो है वो रहा होगा 3:5, 5 साल पहले, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 10 years ago the age of Sunita was thrice the age of her daughter Tanya. 10 years hence the age of Sunita will be twice the age of Tanya. What is the ratio of their present ages? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सीजीएल 2024 में आया था। देखो क्वेश्चन पहले 10 ईयर एगो की बात कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 10 साल एगो क्या था, एज ऑफ सुनीता थी 3 गुना ज्यादा उसकी बेटी तानिया से। मान लो अगर तानिया की एज इस टाइम मैं मान लूंगा 10 साल, तो सुनीता की एज क्या होगी
30 साल की, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है थ्राइस द एज ऑफ, 10 साल पहले का सिनेरियो बोल रहा है कि सुनीता की एज 3 गुना ज्यादा थी उसके डॉटर तानिया से। फिर बोल रहा है 10 ईयर्स हेंस, अब ये फ्यूचर की ओर ले रहा है, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट से आगे। 10 ईयर्स हेंस मतलब फ्यूचर की बात। 10 ईयर्स हेंस बोल रहा है एज ऑफ सुनीता 2 गुना ज्यादा होगी तानिया से। फिर क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछ रहा है रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस निकालना है। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैं तानिया की एज लूंगा, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एज हम, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ सुनीता वाज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर, तो मैं तानिया की एज लूंगा एक्स ईयर्स, और सुनीता की एज क्या हो जाएगी 10 साल पहले, दैट विल बी 3x। अब हमें पास्ट से पहले प्रेजेंट आना है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट में जब हम आएंगे, प्रेजेंट, तो तानिया की एज हो जाएगी विल बी x प्लस 10, क्योंकि हमें पास्ट से लेकर पहले प्रेजेंट आना है, पहले पास्ट की ये जो 10 साल है ये ऐड हो जाएंगी, तानिया की एज होगी x प्लस 10। सिमिलरली सुनीता की एज हो जाएगी 3x प्लस 10। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पूछ, यहाँ पे बोल रहा है 10 ईयर्स हेंस, तो आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हेंस अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे 10 ईयर्स हेंस का सिनेरियो। 10 ईयर्स हेंस तानिया की एज देखो क्या हो जाएगी, इट विल बी x प्लस 10 प्लस, और ये 10 साल एड, हेंस का 10 साल एड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा x प्लस 20। सिमिलरली सुनीता की एज हो जाएगी 3x प्लस 10, तो है ही प्रेजेंट में, प्लस 10 फ्यूचर का, वो हेंस का, तो वो हो जाएगा 3x प्लस 20। अब फिर यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि 10 ईयर्स हेंस इनके जो सुनीता होगी 2 गुना ज्यादा बड़ी तानिया से, तो इसको इक्वेशन में लगाएंगे, तो 3x सुनीता की एज प्लस 20 इज इक्वल टू कितनी बड़ी होगी तानिया से, ट्वाइस ऑफ तानिया की एज, दैट इज x प्लस 20। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40। तो 3x माइनस 2x विल बी x, 40 में से 20 विल बी 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। और मेरे को बोलना क्या है, रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, तो सुनीता बाई तानिया, प्रेजेंट एज क्या थी सुनीता की 3x प्लस 10, तो 20 का वैल्यू x पे दो 60, 60 प्लस 10 विल बी 70, और तानिया की प्रेजेंट एज x प्लस 10, तो 20 ऐड करो वहां पे, 20 प्लस 10 विल बी 30। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या होगा इन दोनों के एजेस का, 7:3, एंड यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी CGL 2024 का है। अब सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। 10 years ago घनश्याम was 4 times as old as आकाश। What is the difference between their current ages? तो ये जो पहले बोल रहा है घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश, तो ये प्रेजेंट एज के बारे में हमें बोल रहा है। फिर प्रेजेंट से हमें पास्ट की ओर ले जा रहा है, बोल रहा है 10 साल पहले घनश्याम 4 गुना बड़ा था, 4 गुना ज्यादा बड़ा था आकाश से। और फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस, हमें प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रेजेंट का सिनेरियो, आकाश की एज में ले लूंगा, आकाश की एज लेटर से x ईयर्स, ठीक है, और घनश्याम, घनश्याम की एज हो जाएगी 3x, ठीक है। अब जाएंगे पास्ट में, पास्ट की, ये है प्रेजेंट एज का सिनेरियो, और पास्ट का है बोल रहा है 10 साल पीछे घनश्याम वॉज 4 times एज ओल्ड एज आकाश। तो पहले आकाश की एज क्या हो जाएगी, आकाश की न्यू एज हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स, और घनश्याम की एज हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। फिर क्या बोल रहा है कि घनश्याम 4 गुना बड़ा था आकाश से, तो इसको इक्वेशन में ऐसे पुट करेंगे, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 times ऑफ x माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 40। तो 4x में से 3x कटेगा तो x, तो यहाँ से 40 माइनस 10 विल बी 30, तो x की वैल्यू आ गई 30 ईयर्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, करंट एजेस का डिफरेंस बताओ, करंट एज मतलब प्रेजेंट एजेस, तो आकाश की, तो x का वैल्यू आ गया 30 ईयर्स, तो आकाश की एज हो जाएगी 30 ईयर्स, और घनश्याम की हो जाएगी
3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 30, इट विल बी 90 ईयर्स। अब डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। 60 ईयर्स का डिफरेंस है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 इयर्स ईच इज 90 इयर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 6 बच्चे हैं, और इनकी जो एजेस है उनका सम वो बराबर है 90, वो बराबर है 90 के। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन की जो एज है दैट इज इक्वल टू 90 ईयर्स। ठीक है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बोल रहा है कि these 6 children are born at the interval of 2 years। मान लो अगर पहला बच्चा 2025 को पैदा हुआ, तो दूसरा बच्चा 2027 में पैदा होगा, और तीसरा बच्चा 2029 में पैदा हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड की एज क्या होगी। पहले हमें, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे कैसे। पहले हमें 6 बच्चे लेने, लेट अस से हमारे पास उनका नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमारे पास 6 चिल्ड्रंस है। ठीक है, अब इनकी एज कुछ लेनी पड़ेगी। लेट अस से ए की एज है x ईयर्स, और बी की एज हो जाएगी x माइनस 2 ईयर्स, सी की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, डी की एज हो जाएगी x माइनस 6 ईयर्स, ई की एज हो जाएगी x माइनस 8 ईयर्स, और फाइनली एफ की एज हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स। इनका टोटल बराबर है किसके? 90 के। तो इनको टोटल करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस, तो 10 18 18 प्लस 6 24 28 30, तो 6x माइनस 30 ये किसके बराबर है? 90 के। तो 6x इज इक्वल टू 90 प्लस 30 यहाँ पे आ जाएगा आर एच एस की ओर, ये प्लस साइन हो जाएगी, तो इट विल बी 6x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। तो एल्डेस्ट चाइल्ड हो गया a, और इसकी एज क्या है? 20 ईयर्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, जो एल्डेस्ट होगा उसके बाद जो उसका छोटा होगा वो 18 ईयर्स का होगा, है ना, और जो फिर तीसरा बच्चा होगा वो हो जाएगा 16 साल का। तो ऐसे ही इसको क्वेश्चन को करना है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रेजेंट एज की बात। बोल रहा है ए 3 गुना ज्यादा बड़ा है बी से। फिर बोल रहा है सी इज 5 ईयर्स एल्डर देन बी, और सी 5 साल बड़ा है बी से। और फिर बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ ए प्लस बी, ए बी एंड सी इज 75 ईयर्स। तो इन तीनों का जो एजेस का सम है वो है बराबर 75 ईयर्स के। एंड फाइनली हमें क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो टू द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले करते कैसे, और ये लाइन मैं आपको एंड पे समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी। अब देखो ए क्या बोल रहा है? 3 गुना ज्यादा बड़ा है बी से। हम ये लेंगे लेट द बीज एज बी x ईयर्स। तो ए की एज क्या हो जाएगी? 3x, और सी की एज क्या हो जाएगी? सी बोल रहा है 5 साल बड़ा है बी से, तो सी की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। और सम ऑफ ए बी सी के एज का इक्वल, वो किसके इक्वल है? 75। सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 75। तो दैट मीन्स 3x प्लस x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा 3 4 5, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 75। तो अल्टीमेटली 5x इज इक्वल टू 75 माइनस 5 विल बी 70। तो 70 कटेगा 5 से 14 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो। पहले बी की एज क्या निकली? बी की एज हमने ली थी x, तो x की वैल्यू 15, पर हमें रेशियो बता रहा है बी 5 साल पहले की एज क्या होगी इसको, तो उसको सीधे -5 हम करेंगे। ठीक है, और ए की एज बतानी है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से, प्रेजेंट से लेकर आगे 3 साल जब बढ़ेंगे ए की एज में, तो वो ए की एज कितनी होगी अगर अभी से 3 साल आगे की
एज हम लेंगे, सो दैट विल बी, ए की एज है 3x, तो x में वैल्यू दो यहाँ पे 14, तो दैट विल बी 42 प्लस करना है 3, तो अल्टीमेटली ए की एज क्या निकली 45, और यहाँ पे बी की एज 14 माइनस 5 विल बी 9। अब इनका रेशियो बताना है। अब देखो ए बाई बी का रेशियो क्या आ जाएगा, बी टू ए बताना है हमें, सॉरी, हाँ बी बाई ए का रेशियो बताना है। बी की एज क्या है 9, ए की एज क्या निकली 45, 45 कटेगा 5 टाइम्स, तो 1:5 बी इज टू ए का रेशियो है एज का, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 year ago द एज ऑफ बी was twice that of A. After 9 years, if the ratio of the ages of B and A would be 4:3, then the sum of their present ages is। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साल पहले जो बी की एज थी वो बी की एज थी 2 गुना ज्यादा ए से, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर 9 years, मतलब 9 years के बाद इनके जो एज का रेशियो होगा बी और ए का, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ, वो होगा 4:3 के फॉर्म में। अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ ए और बी का प्रेजेंट एजेस का सम। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो पहले पास्ट का सिनेरियो हम लेंगे। पास्ट के सिनेरियो में लेट अस से ए की एज हम लेंगे x ईयर्स और बी की एज क्या हो जाएगी 2x ईयर्स। अब हमें पास्ट से पहले प्रेजेंट आना है, ठीक है। अब जब प्रेजेंट में आ जाएंगे, ये था पास्ट का सिनेरियो, प्रेजेंट में आ जाएंगे तो ए की एज हो जाएगी, सॉरी, x+1 और बी की एज हो जाएगी 2x+1 ईयर, ठीक है। अब आफ्टर 9 years क्या हो जाएगा, ए की एज हो जाएगी x+1+9, x+1+9, तो अल्टीमेटली ए की एज क्या हो जाएगी x+10। सिमिलरली बी की एज विल बी 2x+1+9 और बी की एज हो जाएगी 2x+10। देखो ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया ये करने का, वरना कोई नीड नहीं थी, बस क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अब देखो आफ्टर 9 years इनकी एज क्या हो जाएगी ए की x+10 और बी की एज हो जाएगी 2x+10। अब क्वेश्चन उनका बोल रहा है कि 9 साल के बाद बी और ए का जो एज का रेशियो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 4/3, ठीक है। पहले बी की एज लिखेंगे, बी बाई ए, बी की एज क्या है 2x+10 होल डिवाइड बाई ए की एज क्या है x+10, किसके बराबर है 4/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या निकलेगा 6x + 30 इज इक्वल टू 4x + 40, तो ये निकलेगा 2x इज इक्वल टू 10 एंड तो यहाँ पे x निकलेगा 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बी और ए का प्रेजेंट एजेस का सम बताओ। प्रेजेंट एज क्या है ए की, दैट इज x+1, तो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5+1, दैट विल बी 6 years। बी की प्रेजेंट एज क्या है 2x+1 और x का वैल्यू यहाँ पे दे दो 5, दैट इज 5 इंटू विल बी 10, 10+1 इज इक्वल टू 11। मेरे को क्या बोलना है, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, 6 + 11 दैट विल बी 17 years, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये सीजीएल 2024 में टियर 1 में आया था क्वेश्चन। ये लगभग सभी क्वेश्चन जो हम इस क्लास में कर रहे हैं सभी सीजीएल 2024 से मैंने लिए थे। हाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 7 years ago प्राची was 4 times as old as her daughter was at that time। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 7 साल पहले प्राची जो है ये 4 गुना बड़ी थी अपनी बेटी से, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 years from now, अब बोल रहा है 4 years from now Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would then be. Find the sum of the present ages of Prachi and her daughter। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का ये मैं आपको सोल्यूशन में ही समझाऊंगा।
क्वेश्चन को हम पहले पास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 7 years एगो की कहानी। हम क्या लेंगे, लेट द डॉटर्स एज बी एक्स ईयर्स, और प्राची की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो 4 गुना ज्यादा बड़ी है अपनी डॉटर से, तो उसकी एज हो जाएगी 4x। ये पास्ट का सिनेरियो है। अब हम आ जाएंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जब आएंगे तो डॉटर की एज हो जाएगी x+7, क्योंकि ये 7 years है, ये पास्ट में हमने एज लिया था। अब हमें आगे आना है, तो 7 साल ऐड हो जाएंगे प्रेजेंट में, ठीक है। और प्राची की एज हो जाएगी 4x+7, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे 4 years फ्रॉम नाउ। अब फ्यूचर वाला 4 years वाला सिनेरियो, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 years फ्रॉम नाउ। क्या हो जाएगा, डॉटर की एज हो जाएगी x+7+4, तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा 7+4 x+11। और प्राची की एज हो जाएगी 4x+7 और 4 साल ऐड, क्योंकि यहाँ पे है ना 4 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये 4 साल ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 4x+11। अब बोल रहा है 4 years फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो देखो इसको इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, तो प्राची विल बी 4x प्लस प्राची की एज है 4x+11 विल बी 2.5 times, 2.5 times मतलब 2 1/2, so it will be 5/2 times। तो प्राची 5/2 times ज्यादा बड़ी होगी अपनी डॉटर से, ठीक है। तो दैट विल बी 5/2 ऑफ x+11 डॉटर की एज। तो यहाँ पे ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 8x+22 इज इक्वल टू 5x+11, ठीक है। अब ऊपर 8x 5x जाएगा LHS की ओर, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पे 11 नहीं है, इट इज 55 इंटू 11 इज 55। तो ये हो जाएगा 55 माइनस 22, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू क्या निकली, 11, x की वैल्यू 11। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को बताओ सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर, ठीक है। हमें सम बताना है प्रेजेंट एज का, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस प्राची। अब देखो प्रेजेंट एज क्या है डॉटर की, दैट इज x+7, x की वैल्यू क्या है 11, 11+7 विल बी, दैट विल बी 18, ये डॉटर। अब प्राची, प्राची की प्रेजेंट एज है 4x+7, x की वैल्यू यहाँ पे दे दो, दैट विल बी 4 इंटू 11 44, 44+7 दैट विल बी 51। अब इन दोनों का प्लस चाहिए हमें, ये कितना हो जाएगा 69, 69 ईयर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 10 years ago द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर इज 75 ईयर्स। बोल रहा है 10 साल पहले जो ए बी और सी के एज का सम है वो बराबर है 75 ईयर्स के। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 1:2 एंड ए इज 5 years यंगर देन सी। अब बोल रहा है प्रेजेंट जो रेशियो है एज का ए और बी का वो है 1:2 और ए है 5 साल छोटा सी से। And if the ratio of the present age of A to D is 5:8, then find the present age of D। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए और डी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो किस फॉर्म में है 5:D, 5:8। और हमें किसकी एज निकालनी है, हमें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी, हमें डी की एज निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें किसी की एज नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट का सिनेरियो देखेंगे। प्रेजेंट हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए, मैं ए की एज स्मॉल ए रखूंगा और बी की एज स्मॉल बी हम रखेंगे और सी की एज सी ही रखेंगे, स्मॉल सी, ठीक है। और डी की एज हम लेंगे स्मॉल डी, राइट। अब ये तो प्रेजेंट की एज है, ए की है ए, बी की है स्मॉल बी, सी की है सी, डी की है डी, ठीक है। अब पास्ट में आ जाएंगे हम, पास्ट का सिनेरियो। पास्ट का सिनेरियो क्या है, हो रहा है 10 साल पहले इनकी जो एज का सम है वो बराबर है 75 ईयर्स के। अब देखो ए की
एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी ए माइनस 10। बी की भी एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी बी माइनस 10। सिमिलरली सी की भी एज हो जाएगी सी माइनस 10। अब इनका सम किसके बराबर है, 75 के। तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस 10 प्लस बी माइनस 10 प्लस सी माइनस 10 किसके बराबर है, 75। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, माइनस 10 और माइनस 10 ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 75। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो 75 प्लस 30 हो जाएगा 105। तो रखो इसको, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेशियो पे। रेशियो क्या बोल रहा है, ए और बी का एज का रेशियो क्या है प्रेजेंट में, दैट इज 1:1/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू बी। तो यहां से b की एज निकल गई, b किसके बराबर है, 2a के बराबर। और यहां पे फिर क्या बोल रहा है, a इज 5 ईयर्स यंगर देन c। तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू c-5। तो ये ऐसे हो जाएगा a+5 इज इक्वल टू c। तो c की भी एज हमने निकाली a के फॉर्म में, हमने b की भी एज a के फॉर्म में निकाली और c की भी, और a की तो a ही है प्रेजेंट एज। अब देखो हम ये जो हमने b की एज निकाली a के फॉर्म में 2a और c की a+5, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो a की एज a ही रहेगी, b की एज विल बी 2a, c की एज विल बी a+5। ये किसके बराबर है, 105। तो ये हो जाएगा 2a 3a 4a, हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 100 कैसे 105, ये जाएगा यहाँ पे RHS के साइड से, ये हो जाएगा 100। तो a की एज होगी 25। तो हमें a की एज तो निकल गई, पर हमें निकालना क्या है, हमें प्रेजेंट एज ऑफ डी निकालनी है। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए और डी का, ये जो रेशियो बोल रहा है प्रेजेंट एज का वो है 5:8 के फॉर्म में। अब a डिवाइड बाई डी किसके बराबर है, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो दैट इज 5/8। अब a की एज तो निकली दैट इज 25, 25 बाई डी इज इक्वल टू 5/8। तो 25 5 से ऊपर कटेगा 5 टाइम्स, तो 8 इंटू 5 विल बी, डी की एज होगी 40। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, भाई प्रेजेंट एज ऑफ डी निकाल दो, वो हमने निकाला 40 ईयर्स। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। और ये IBPS PO में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था 2024 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये CGL 2024 का क्वेश्चन है। तो सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स है राम और रवि। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों के एज का डिफरेंस है 7 साल। ठीक है, फिर बोल रहा है राम्स मदर माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। अब राम की जो माँ है माया देवी वो 3 गुना ज्यादा बड़ी है अपने बेटे राम से। ठीक है, एंड रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। और रवि का भाई है सोहम, और रवि 4 गुना ज्यादा बड़ा है अपने भाई सोहम से। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। और बोल रहा है जो माया देवी है और जो सोहम है इनके जो एज का डिफरेंस है वो है 65 ईयर्स। फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एज ऑफ माया देवी, हमें माया देवी की एज निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स। राम की हमने एज ली x ईयर्स, और रवि की हम एज लेंगे y ईयर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर रामस मदर माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम, और माया देवी कितनी बड़ी है अपने बेटे राम से, 3 गुना। तो माया देवी की एज हो जाएगी 3x। यहां तक भी क्लियर है। और सोहम की एज हम लेंगे यहाँ पे z, क्योंकि सोहम की एज भी हमें नहीं पता है
कि कितनी है। सोहम की एज हमने लेट की Z ईयर्स, ठीक है। हाँ, रवि, एक और चीज इस क्वेश्चन में बोल रहा है, रवि 4 गुना ज्यादा ज्यादा 4 गुना बड़ा है सोहम से, तो क्या होगा ये। तो रवि की एज क्या है, Y, तो Y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Z। अब यहां से हम सोहम की एज निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ Y, तो Z का वैल्यू आ जाएगा Y/4। तो अल्टीमेटली ये किसकी एज है, ये है सोहम्स एज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम आ जाएंगे इस पे। बोल रहा है टू फ्रेंड्स, राम और रवि का एज का जो डिफरेंस है वो है 7 ईयर्स। तो राम की एज क्या है, x - y इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है, 7 ईयर्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है। सिमिलरली क्या बोल रहा है, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। माया देवी की एज क्या है, 3x, तो 3x माइनस सोहम की एज क्या है, दैट इज y/4 जो हमने निकाला। इनके एज का डिफरेंस कितना है, 65। इसको यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 65 × 4 विल बी 22 260। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 260। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल। 12 में से x इट विल बी 11x इज इक्वल टू 260 में से 7 हो जाएगा 253। तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 253 11 से कटेगा, 2 टाइम्स 22 3 आ जाएगा, हाँ 23 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 23। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द एज ऑफ माया देवी। माया देवी की एज क्या है, दैट इज 3x और x की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 23, दैट इज 3 × 23, तो कितना हो गया, 69। तो माया देवी 69 ईयर्स की है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें फादर और सन की एज बोल रहा है कि इनका सम है 45 ईयर्स, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। और उसमें क्या है कि फादर की एज और सन की एज मिला के 45 साल के बराबर है। फिर बोल रहा है 5 years ago the product of their ages was 4 times the father's age at that time। अब बोलता है कि 5 साल पहले the product of their age was 4 times the father's age at that time। अब बोलता है 5 साल पहले क्या था। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस का मतलब यहाँ पे है कि when we multiply the ages of father and son, तो वो किसके बराबर था, 4 times the age of father at that time। फिर फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है देन द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हमें फाइनली बताओ कि फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं पास्ट से पहले स्टार्ट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, लेट द फादर्स एज बी एक्स। ये याद रखना, ये मैं पास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने फादर की एज ली एक्स, ठीक है, और सन्स एज मैं ले रहा हूं वाई, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द फादर्स एज। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, फादर्स एज मल्टीप्लाइड बाय सन्स एज। तो इसको ऐसे इक्वेशन में हम लाएंगे, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू किसके बराबर था इनका प्रोडक्ट, दैट वाज 4 times द फादर्स एज। फादर्स एज हमने पास्ट में क्या ली, क्योंकि पास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वाज 4 times ऑफ एक्स। सो एक्स एक्स विल कैंसिल, वाई किसके बराबर आया, 4। रखो इसको ऐसे ही। ये वाई क्या थी, ये थी सन्स की एज, हमने ली थी वाई। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि मेरे को प्रेजेंट एज बता फादर और सन की। क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था, पास्ट से, और पास्ट से हमने फादर की एज क्या ली थी, एक्स, और सन की एज वाई।
अब ये जो y इज इक्वल टू 4 निकला, ये तो पास्ट की सन की एज निकली, पर हमें तो प्रेजेंट में आना है, पास्ट से हम प्रेजेंट आएंगे तो 5 साल ऐड हो जाएंगे। तो सन्स एज विल बी y, वो हमने पास्ट में y लिया था उसका एज, तो y का वैल्यू 4, तो अब हम प्रेजेंट में आ जाएंगे तो 5 ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सन की एज कितनी है? 9 ईयर्स। और फादर की एज क्या हो जाएगी? वो भी निकालेंगे। फादर्स एज वो निकल जाएगी कहां से? फादर्स एज प्लस सन्स एज, वो किसके बराबर है प्रेजेंट में? क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। तो फादर्स की एज और सन की एज किसके बराबर है? 45। अब देखो सन की एज हमने पहले ही निकाल दी, दैट इज 9 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स एज प्लस सन की एज 9 इज इक्वल टू 45। फाइनली फादर्स एज किसके बराबर आएगी? 45 माइनस 9, सो दैट विल बी 36 ईयर्स। क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा था भाई? मेरे को प्रेजेंट एज बताओ फादर और सन की। सन की प्रेजेंट एज हमने निकाली, दैट इज 9 ईयर्स, दिस वन। और फादर की प्रेजेंट एज दैट इज 36 ईयर्स, ये भी हमने निकाला, और ये इनकी प्रेजेंट एज। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में ही मैं आपको यहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे उधर ही उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 66 ईयर्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फादर की एज और सन की एज दोनों मिला के 66 ईयर्स है, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, फिर बोल रहा है 3 साल बाद क्या हो रहा है, जो फादर की एज है विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। अब 3 साल बाद क्या होगा? फादर अपने सन से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। द फादर्स एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो सीधा सा मतलब ये है कि फादर की एज 3 गुना ज्यादा होगी अपने बेटे से, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमको बताओ कि प्रेजेंट एज फादर और सन की क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो प्रेजेंट एज हमें नहीं पता फादर और सन की क्या है, बस हमें खाली क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन है, वो है 66 के बराबर। अब देखो मैं यहाँ पे फादर्स एज ले लूंगा, ये है प्रेजेंट। लेट द फादर्स एज बी x years, ठीक। सिमिलरली सन्स एज हम लेंगे y years। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेस, मतलब इन दोनों का टोटल। तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किसके बराबर है? दैट विल बी 66। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, दिस विल बी आवर इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? आफ्टर 3 ईयर्स। अब आफ्टर 3 ईयर्स फादर्स की एज क्या होगी? अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा फादर्स न्यू एज आफ्टर 3 ईयर्स वाली, that will be x plus 3। Similarly son's age भी होगी, son's new age, that will be y plus 3 होगी वो, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं? आफ्टर 3 ईयर्स द फादर्स एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। फादर 3 गुना ज्यादा बड़ा है अपने सन से। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? दैट विल बी फादर्स एज हम पहले लिखेंगे, दैट विल बी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। सन्स एज कितनी है? दैट इज y प्लस 3। तो सीधा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो x 3y यहाँ पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट विल बी 6। और ये जो एक और इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, करेक्ट। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। माइनस साइंस चेंज हो जाएंगी, तो माइनस माइनस विल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4y, दिस विल बी 60। तो यहाँ पे y कितना निकलेगा?
60 कटेगा 4 से 15 टाइम्स। अब देखो वाई कितना आया मेरे पास, 15। एक सेकेंड, ये जो वाई है ये मेरे पास आ गया 15। अब ये वाई क्या था, वाई क्या हमने लिया था पहले, दैट वाज सन्स एज। मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, और यही तो इनकी प्रेजेंट एज थी ना, फादर्स एज हमने एक्स ली थी, सन्स एज और हमने वाई ली थी। अब वाई तो यहाँ से निकला 15, अब यहीं से मेरे को एक्स भी निकलेगा। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में वाई का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में दे दूंगा। अब देखो मैं एक्स प्लस वाई में दे दूंगा, इसमें हम वाई का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई, या तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू विल बी 15 इज इक्वल टू 66। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 66 माइनस 15, 6 में से 5 1, 6 में से 1, दैट विल बी 51। अब देखो फादर की एज भी निकली और सन की भी एज निकली। ये एक्स क्या हमने लिया था पहले, लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर्स। अब ये है फादर की एज, यहाँ पे मैं लिखूंगा फादर्स एज, और ये क्या है यहाँ पे वाई, दिस इज सन्स एज। अब हमें अल्टीमेटली कैसे आंसर निकालना है इसका, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, पहले फादर और फिर देन सन। अब मैं लिखूंगा फादर बाय सन। फादर की एज क्या थी एक्स, तो एक्स क्या हमें निकला यहाँ पे, दैट इज 51। सन की एज दैट इज 50। अब 3 से कटेगा 17 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो अल्टीमेटली 17:5 इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 6 इयर्स। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ स्कूल एवरेज एज जो स्टूडेंट्स की है वो है 6 साल, एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर्स इज 40 इयर्स। ठीक है, और जो टीचर और जो 12 टीचर की एवरेज एज है दैट इज इक्वल टू 40 इयर्स। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज 7 इयर्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बता कितने स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को बता। और क्वेश्चन बोल रहा है और अगर कंबाइंड ले टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी ले तो उनकी एवरेज एज बन जाती है 7 साल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, तो हमारे पास तो है नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है ना, अब इनका एवरेज एज क्या निकलेगा, एवरेज एज दैट इज सम होल डिवाइडेड बाय द काउंट। तो एवरेज एज क्या है इनका, दैट इज 6 इयर्स, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन है, दैट विल बी 6 इज इक्वल टू सम होल डिवाइडेड बाय काउंट क्या है, दैट इज x, वी डोंट नो, तो सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हो गया, ये हो गया बराबर 6x के। ठीक है, हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें एवरेज एज ऑफ द 12 टीचर्स हमें पता है उनका नंबर है 12, तो सीधे हम लिखेंगे एवरेज एज is equal to s whole divided by the count। तो average age is that is 40 is equal to sum whole divided by count, कितना है टीचर्स का, that is 12। तो इनका भी क्या निकलेगा sum, that will be 480। ये only है टीचर्स का, ये इक्वेशन सेकंड है। एक इनका है एवरेज एज दैट इज टीचर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब सिमिलरली क्वेश्चन क्वेश्चन का एक और पार्ट है, इफ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल द टीचर्स, तो हमारे पास स्टूडेंट्स की ये क्या थी एवरेज एज, दैट मींस 6x प्लस यहाँ पे टीचर्स का है 480 होल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास x थे, और यहाँ पे हमारे पास टीचर्स वेयर 12।
तो इनकी एवरेज एज क्या है, दैट इज 7 ईयर्स। तो देखो इसको कैसे करते हैं, दैट इज 6x प्लस 480 इज इक्वल टू 7x प्लस 84, 7 into 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 7x इज इक्वल टू 84 माइनस 480। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, ये निकलेगा 396, माइनस की निशानी, माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 396। और x हमारा था क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये ही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप बोलोगे देखो यहाँ पे मैंने 6x और ये 7 यहाँ पे लाया, इसको ऐसे भी कर सकते थे सीधे, 480 माइनस 84 इज इक्वल टू 7x माइनस 6x, ऐसे भी यहाँ पे 396 निकलता, यहाँ पे x, मैंने जानबूझ के ऐसे 6x ही यहाँ से रखा है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर ये है 396। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 14 years ago राम was 4 times the age of Ray। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 14 साल पहले की बात, मतलब पास्ट से क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है 14 साल पहले की कहानी, क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 साल पहले राम की जो एज थी वो 4 गुना ज्यादा थी रहीम से। मान लो अगर रहीम की एज हम लेंगे x तो राम की एज हो जाएगी 4x, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। फिर पास्ट से लेकर प्रेजेंट में आ रहा है क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, राम की जो एज है वो 2 गुना ज्यादा है रहीम से। फिर अल्टीमेटली क्वेश्चन हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मेरे को बताओ टोटल, राम और रहीम के एज का टोटल बताओ, ऑफ देयर प्रेजेंट एज, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले हम लेंगे 14 ईयर्स पुरानी कहानी, 14 ईयर्स एगो, हम पास्ट से क्वेश्चन में जा रहे हैं। 14 साल पहले क्या हो रहा है, राम 4 गुना ज्यादा बड़ा है रहीम से। अब हम करेंगे लेट द रहीम्स एज बी, रहीम्स एज बी एक्स ईयर्स। तो राम की एज क्या हो जाएगी, राम्स एज विल बी 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब पास्ट की तो कहानी खत्म। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। अब हमें पास्ट से पहले प्रेजेंट आना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले प्रेजेंट एजेस, क्योंकि अब इनकी डिफरेंट एज होगी। प्रेजेंट एज, ये था पहले पास्ट का सिनेरियो, और अब प्रेजेंट में। अब देखो पास्ट से लेकर अब हमें प्रेजेंट में आना है। तो रहीम की एज क्या हो जाएगी, रहीम एज, पहले ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब पास्ट से लेकर प्रेजेंट में आना है तो 14 साल ऐड हो जाएंगे रहीम की एज को, सो दैट विल बी एक्स प्लस 14। सिमिलरली राम की भी एज क्या हो जाएगी, उसमें भी 14 साल ऐड हो जाएंगे, सो राम की एज हो जाएगी 4x प्लस 14। पास्ट से लेकर हम प्रेजेंट में आ गए, इतना तो क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है प्रेजेंट में, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट में राम की जो एज है वो 2 गुना ज्यादा है रहीम से। तो उसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट विल बी राम्स एज कितनी है 4x प्लस 14। क्या बोल रहा है, 2 गुना ज्यादा बड़ा है रहीम से, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ x प्लस 14। अब ये हो जाएगा 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 28। तो ये 2x यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी 2x, 4x माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 14, इट विल बी 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 7। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें क्या बोलना है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, ये ऊपर वाली रहीम की और नीचे राम की। अब इनका टोटल बताना है। अब 7x की जगह डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 7, दैट विल बी 28, 28 प्लस 14 हो जाएगा 28 प्लस 14 12, हाँ ये हो जाएगा 42। अब देखो टोटल इनकी एज कितना बन रहा है, टोटल राम और रहीम की, दैट विल बी 21 प्लस 42। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, 63 ईयर्स। ये जो 63 ईयर्स है ये क्या है, राम प्लस
रहीम की एज का टोटल, प्रेजेंट एज का टोटल है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ राधास एंड रुचिज एज इज 9:4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में राधा और रुचि के एज का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में, 9:4 के फॉर्म में, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि 5 years hence is 5। तो यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में यहीं पे ट्विस्ट है। बोल रहा है कि प्रेजेंट एजेस का जो डिफरेंस है, किसका, राधा का, एंड द एज ऑफ रुचि 5 years hence। तो हमारी प्रेजेंट एज राधा की क्या है क्वेश्चन में, दैट इज 9x, क्योंकि रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। और रुचि की क्या है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5 साल खाली किस में ऐड हो रहा है, रुचि के एज में ऐड हो रहा है। यहाँ पे राधा की एज में 5 साल ऐड नहीं हो रहा है, खाली रुचि के। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि 5 years hence। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट एज ऑफ राधा है दैट इज 9x, और जो रुचि की एज का डिफरेंस है, पर रुचि की एज का डिफरेंस कब, रुचि को हमें 5 साल ऐड करने हैं, दैट मीन्स 4x प्लस 5, 9x माइनस 4x प्लस 5 का जो डिफरेंस है दैट इज 5। वो क्वेश्चन में ही दिया गया है, एज ऑफ रुचि इज 5 years hence इज 5। फिर बोला है देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड रुचि। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रेजेंट एज का सम राधा और रुचि का, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है राधा का, यहाँ पे मैं लिखूंगा राधाज एज दैट इज 9x। सिमिलरली रुचि's एज, ये प्रेजेंट एज का मसला है, दैट इज 4x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि 5 years hence। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंस, डिफरेंस किसके एज का, राधा के एज का, राधाज प्रेजेंट एज, राधाज प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज 9x, और किसके एज का डिफरेंस, रुचि इज 5 years hence। अब देखो रुचि की न्यू एज क्या होगी यहाँ पे, दैट विल बी 4x प्लस 5। इन दोनों का डिफरेंस है 5, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है ये। अब कैसे हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, दिस विल बी 9x माइनस 4x प्लस 5। इन दोनों एजेस का डिफरेंस है 5, तो 9x अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 4x, दैट विल बी माइनस, और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5। तो 9x माइनस 4x, दिस इज 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब 5x इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पे जाएगा, दैट विल बी 10, 5 प्लस 5, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट विल बी 2। अब क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, सम बताओ मेरे को राधा की एज का, ये देखो क्वेश्चन में, और रुचि की एज का, प्रेजेंट एज का सम बताओ। तो प्रेजेंट एज राधा की क्या है, दैट इज 9x, तो x की वैल्यू वहां पे दे दो, दैट विल बी 18। तो रुचि की एज क्या है, प्रेजेंट एज दैट इज 4x, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू जब देंगे वो हो जाएगा 8। तो टोटल एज क्या हो जाएगी इनकी, टोटल एज विल बी प्रेजेंट एज 18 प्लस 8, तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा 26 ईयर्स। एंड ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कोई मेरे को, अब मे भी किसी आप में से किसी को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे आपने 5 साल ऐड क्यों किया और यहाँ पे क्यों नहीं किया। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राधा, तो हमने प्रेजेंट एज उठा लिया राधा का, तो वो क्या है 9x, एंड डिफरेंस किसका, प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड द एज ऑफ रुचि 5 years hence। तो रुचि, खाली रुचि के एज में हमें 5 साल ऐड करना है, राधा की एज में हमें वो 5 साल ऐड नहीं करना है। तो उसी का डिफरेंस है, जब हम रुचि में 5 साल ऐड करेंगे, प्रेजेंट एज, रुचि के प्रेजेंट एज पे हम 5 साल ऐड करेंगे, दैट विल बी अल्टीमेटली उसका एज हो जाएगा 4x प्लस 5, और इन दोनों का डिफरेंस है 5। तो फिर अल्टीमेटली हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई और वो उनके प्रेजेंट एज में दे दी 9x, तो वो निकला 18, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 दैट इज 8, और अल्टीमेटली इनका जो सम है प्रेजेंट एज का वो है 26 ईयर्स। अच्छा बोल रहा है 10 years ago A was thrice as old as B। बोल रहा है 10 साल पहले, पास्ट की बात हो रही है, 10 साल पहले A था 3 गुना ज्यादा बड़ा B से।
फिर बोल रहा है बट 12 ईयर्स हेंस, तो 12 ईयर्स हेंस का मतलब 12 ईयर्स हेंस का मतलब है 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब पहले पास्ट से प्रेजेंट में आना पड़ेगा और प्रेजेंट से हम फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। तो 12 ईयर्स हेंस मतलब फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रही है। बोल रहा है अब 12 ईयर्स हेंस क्या हो रहा है, ए अब 2 गुना ज़्यादा बड़ा है बी से, ठीक है, ए विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। एंड फिर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि देन एज प्रेजेंट एज इज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हम 10 ईयर्स एगो वाला सिनेरियो लेंगे, तो पास्ट की बात हो रही है। तो 10 ईयर्स एगो में हम क्या लेंगे, क्या बोल रहा है, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो हम करेंगे लेट द बीज एज 10 ईयर्स एगो वॉज एक्स ईयर्स। तो ए की एज क्या होगी, दैट विल बी 3x। तो यहाँ का ये फंडा खत्म। अब हम आ जाएंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अब बी की एज क्या हो जाएगी, 10 साल ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि हम पास्ट से प्रेजेंट में आ जाएंगे और फिर फ्यूचर में जाएंगे। तो बी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और ए की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x प्लस 10। अब यहाँ पे 12 ईयर्स हेंस की बात। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें 12 साल और ऐड हो जाएंगे क्योंकि 12 ईयर्स हेंस का मतलब ही है 12 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट एज। तो ए की एज क्या हो जाएगी 3x प्लस, अब देखो 10 साल में और 12 साल जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। और बी की एज भी क्या हो जाएगी, दैट विल बी x प्लस 10 प्लस 12 हो जाएगा 22। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ क्या लिख रहा है ये, बट 12 ईयर्स हेंस ए विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो ए की एज क्या है, अब ए 2 गुना ज्यादा बड़ा है बी से। तो अब देखो इसको इक्वेशन में हम कैसे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 22 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 22। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 2x प्लस 44। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x इट विल बी x, 44 में से 22 कटेगा तो 22 निकलेगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकली। अब ये x क्या हमने लिया था, ये यहाँ पे आ जाओ 10 ईयर एगो वाली b की एज हमने ली थी x, तो उसी x का वैल्यू हो गया 22 ईयर्स। पर हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, हमें a की प्रेजेंट एज बोल रहा है निकालने के लिए। a की प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज 3x प्लस 12, 3x प्लस 10। अब a की प्रेजेंट एज है 3x प्लस 10। अब ए की एज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, जब हम यहाँ पे 22 वैल्यू देंगे दिस विल बी 66 प्लस 10। तो अल्टीमेटली ए की एज है 76 ईयर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ विनीत एंड रोशन इज 56 ईयर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि विनीत की एज और रोशन की एज का टोटल सम है 56 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात यहाँ पे कर रहा है, दोनों की एज को मिला के टोटल बन रहा है 56 ईयर्स। फिर बोल रहा है 4 ईयर्स बैक रोशन एज वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ विनीत। अब बोल रहा है कि 4 साल पहले, पास्ट की बात कर रहा है, बोल रहा है 4 साल पहले, 4 साल बैक की कहानी क्या है कि रोहन की जो उस टाइम एज थी वो 3 गुना ज्यादा थी विनीत से। एंड फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मेरे को बताओ प्रेजेंट एज विनीत की कितनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम पहले कैसे जाएंगे, पास्ट से जाएंगे 4 इयर्स एगो। 4 इयर्स एगो, हम 4 इयर्स एगो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द विनीत्स एज बी एक्स। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा वी डिनोट कर रहा है विनीत को, तो उसकी एज हम लेंगे एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोशन की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि 4 साल पहले रोशन 3 गुना ज़्यादा बड़ा था विनीत से, तो रोशन की एज हो जाएगी 3x। अब पास्ट से हम आ जाएंगे प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट का सिनेरियो अलग है। अब विनीत की एज क्या हो जाएगी, ये जो विनीत की एज यहाँ पे x है ये तो 4 साल पुरानी है। अब हमें 4 साल आगे आना है, प्रेजेंट में आना है, तो 4 साल ऐड हो जाएंगे। तो विनीत की न्यू एज हो जाएगी x+4। सिमिलरली रोशन की एज हो जाएगी 3x+4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ विनीत एंड रोशन इज 56। अब दोनों की एज का सम है 56, तो वो हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3x+4, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 56। तो x प्लस 3x ये हो जाएगा 4x प्लस 8
इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 हो जाएगा 48। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12। ये x क्या हमने पहले लिया था, ये पास्ट की एज थी विनीत की, 4 साल अगो की एज थी विनीत की x, पर हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, प्रेजेंट एज बता मेरे को विनीत की। प्रेजेंट एज क्या है विनीत की, दैट इज x+4। तो विनीत की प्रेजेंट एज होगी क्या, विनीत की प्रेजेंट एज होगी x+4 और x की वैल्यू क्या है, दैट इज 12+4, दैट इज इक्वल टू 16 ईयर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर।